नवरेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बहनों, बच्चों और आदरणीय नवरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र और परिवार के सुपुत्री और परिवार के सभी सदस्य, नवरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सभी लोगों का बहुत लंबे समय से उनके साथ एसोसिएशन रहा है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब से मेरा उनसे परिचय था और जब 45 वर्ष से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ 1980 से, तब से राजनीति में हम लोग एक साथ काम किए, एक दूसरे के सहयोगी रहे। ये भी संयोग था कि हम दोनों किसान परिवार से थे, बहुत साधारण परिवार से थे और एक जगह के रहने वाले। अब ये तो प्रकृति का ये विधि का विधान ऐसा है। उन्होंने उम्र तो बहुत लंबी ली, मैं तो उन्हें 86-87 वर्ष का माता था। लेकिन अभी रामदास ने बताया कि उनका जन्म 7 जून 1934, मतलब करीब 90 साल से भी ज्यादा उम्र उनकी है। और एक अच्छी बात है कि वो पूरे जीवन भर सक्रिय सेवा उन्होंने की। पहले एक शिक्षक के रूप में और एक जागरूक शिक्षक के रूप में उन्होंने निजी विद्यालय से अपना कहना चाहिए कैरियर शुरू किया। उस रूप में काम किया और नवगढ़ जैसी जगह में अपना एक स्थान भी बनाया और उसके बाद में वो 1977 से सक्रिय राजनीति में रहे। राजनीति के अलावा वो समाज सेवी होता है और समाज से जुड़े तमाम लोगों को समय समय पर उठाते थे। ये कोई संयोग की बात है। पिछले 2-3 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनका निधन हुआ तो मैं ध्यान नहीं था। मेरा पुत्र वहां जरूरी में विश्वविद्यालय में शिक्षक है, मैं और मेरी पत्नी वहां गए हुए और हम 22 तारीख की रात को जयपुर पहुंचे। 23 तारीख को हमारे साथी रामनिवास जी ढाका हैं, इनसे सुबह बातचीत की तो पता चला कि नवरेंद्र सिंह जी नहीं रहे। वही रमदास से भी बात हुई तो फिर ये जानकारी दी कि किसान छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा रखी है। मन गए तो और भी कुछ कार्य किया है। जो लोग जीवित रहते हैं तब तो सभी उनका मान सम्मान भी करते हैं, उनसे मिलते जुलते भी रहते हैं और एक दूसरे के काम भी आते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तब उसको याद करना एक सम्मान है। याद सभी करते हैं, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है। कोई राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, कोई राज्य स्तर का होता है, कोई जिले स्तर का होता है, कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश स्तर का। नवरेंद्र सिंह जी भी प्रदेश स्तर के नेता थे और क्षेत्र में स्तर के भी नेता थे। मैं तो इनसे कह रहा था रामदास से कि भाई देखो, मैं तो उसमें नहीं था और आजकल सब लोग व्यस्त रहते हैं। नवगढ़ में तो आप श्रद्धांजलि सभा करो
एक छोटा बड़ा कार्यक्रम जयपुर में भी करना, क्योंकि वो लंबे समय तक जयपुर में राजनीति में सक्रिय रहे, राज्य की राजधानी भी है। और मैं 3 दिन पहले विधानसभा गया था, वहां वो लोग याद कर रहे थे कि साहब 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई आए या नहीं आए, नौरोज सिंह जी पता। और पीसीसी वाले भी मुझे यही बात कहते थे, वो दोनों जगह जाते थे। तो आपने धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जिन्होंने इस सराहनीय सभा का आयोजन किया। तो विशेष रूप से कोई लोग हैं जो इस छात्रावास लगा था, ये भी चुनाव से थोड़े बहुत से आगे थे। 1977 में विधायक थे, 1980 में आने थे। हम लोग हम पार्टी में काम करते थे। उसमें चौधरी साहब का चित्र मैंने देखा, तो लोकदल था। उस लोकदल में हम और मोहन सिंह जी रामदास में छोटे बच्चे थे, बड़े रहते थे। यदुनाथ सिंह जी का मकान था विकेट एमएलए क्वार्टर्स। विपक्षी पार्टी की स्थिति कमजोर थी, बीजेपी की भी ऐसी थी। वो B11 फॉर्म था और हमारा B10 था, लक्ष्मण जी के नाम से था। यदुनाथ सिंह जी के नाम से बाद में हुआ था, जब लक्ष्मण जी एक्सपायर हो गए। हाँ, 2 साल बाद में एक्सपायर हो गए। और B11 बीजेपी वाला था। स्थिति सबकी ऐसी एक समान थी। तो इसलिए नौरोज सिंह जी पार्टी के महासचिव भी महामंत्री थे और वहीं रहते थे। मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष था। मोहन प्रकाश जी राष्ट्रीय उसमें थे। हम लोग गवर्नमेंट भवन में रहते थे। ये जो गोपाल सिंह जी का लड़का है बंशीधर, ये भी वहीं रहते थे। सीपी लोग सभी लोग इधर यहाँ रहते या राजनीतिक लोग गवर्नमेंट भवन में रहते थे। तो हम लोग लोकदल में साथ साथ काम करते थे। मैं भी होल टाइम वर्कर था, मैंने तो शादी ब्याह भी नहीं किया था उसमें। और नौरोज सिंह जी के परिवार की भी जिम्मेदारी थी, उसके लिए भी अपना पूरा समय देते थे। दौलत राम जी हमारे अध्यक्ष थे, हमारे नेता थे। उनके साथ 5 साल तक लगातार लोकदल का काफी अच्छा काम हुआ। लोकदल